समय की एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये बीत जाएगा। अच्छा है तो थोड़ा बुरा लगेगा, और बुरा है समय चल रहा है, बुरा चल रहा है, अपने मन मुताबिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, जैसा हम चाहते हैं वैसा रह नहीं पा रहे हैं, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, तो वह समय बुरा अगर निकल गया तो मन को कहीं ना कहीं खुशी होगी। और वही शनिदेव की बात इस वीडियो में करेंगे कि शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है, मिथुन राशि पे इसका क्या प्रभाव आएगा। अब आप लोगों के मन में कई सवाल उठेंगे कि शनिदेव का परिवर्तन ये कैसे हो रहा है, क्योंकि शनिदेव का परिवर्तन तो 2.5 साल में एक बार होता है, और अभी कुछ 1 साल और 3 महीने पहले ही तो हुआ था, तो इतना जल्दी कैसे है। तो इसका जवाब है शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, राशि को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, शनिदेव परिवर्तित कर रहे हैं अपने नक्षत्र को। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तित करके रहेंगे कुंभ ही राशि में, लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन होना है। कुंभ राशि को देखोगे तो 3 नक्षत्रों से मिल करके यह कुंभ राशि बन जाती है। पहला नक्षत्र जो हो जाता है वह धनिष्ठा नक्षत्र होता है, धनिष्ठा नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र होता है शतभिषा, शतभिषा नक्षत्र होता है। इतने समय, अच्छा यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव चल रहे थे इतने समय तक। अब जो 5 अप्रैल आना है, 5 अप्रैल को यह परिवर्तित करेंगे संध्या समय, तो 5 अप्रैल तक तो यह शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। जब शनि परिवर्तित हुए थे, आज से 1 साल पहले आपको मैं ले चलूं और इसको आप समझें, उस समय की थोड़ी सी यादें अपनी ताज़ा करें, तो सब जगह एक हवा उठा था कि मिथुन राशि करोड़पति हो रही है, मिथुन राशि लखपति हो रही है, मिथुन राशि के शनि की ढैया निकल रही है, चली जाएगी, आप पे बहुत अच्छे प्रभाव लाएगी और आप पे ऐसा होगा वैसा होगा, कई प्रकार के। कुछ लोगों के प्रभाव आए भी सही, कुछ के नहीं आए। कुछ लोग शनि परिवर्तित होने के बाद में भी पाई पाई के मोहताज हो गए। कुछ लोगों का तो ऐसा तक भी कमेंट हमारे पास में आया कि सर शनिदेव की ढैया जो थी ना वो फिर भी अच्छी थी, लेकिन ढैया उतरने के बाद में तो ज़्यादा ही परेशान हो गए। ऐसा क्या चल रहा था? 2 तरह के इसमें आप कारण ढूंढ सकते हैं। एक होगा आपके कुंडली, आप देखें, आप अपना लग्न चेक करेंगे तो लग्न में कहीं ना कहीं शनिदेव बहुत अच्छी पोजीशन में ना होंगे, राहु अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे, या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशाओं का फेर आया होगा। एक तो ये तो हो गया आपका पर्सनल कारण। दूसरा, गोचर में ढूंढने जाओगे तो गोचर में आपको कुछ कारण दिख जाएंगे। हमने भी कहा था, हमारे पास में जब भी ये सवाल आता है कि बहुत अच्छा नहीं हो रहा है अभी तक, तो हमें भी लग रहा था कि हाँ अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक कसक तो थी उस समय भी। पहले भी जब शनि के वीडियोस बनाए तब भी हमने कहा था कि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। हाँ, शनिदेव के मित्र ग्रह का नक्षत्र था, शनिदेव यहाँ पे कंफर्टेबल थे, शनिदेव तो बड़े कंफर्टेबल थे, लेकिन आपका शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह राहु देव होते हैं। और राहु वैसे तो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे ग्रह माने गए हैं, मिथुन राशि में राहु ग्रह उच्च के हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं राहु को उच्च का, कुछ लोग तो राहु को ग्रह ही नहीं मानते, लेकिन हाँ राहु जो है मिथुन राशि में अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। फिर भी यहाँ पे अगर आपके खुद के लग्न में अगर नहीं था वो, तो गोचर में भी अच्छी पोजीशन होते हुए भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दिए होंगे। और यहाँ पे भाग्य को जहाँ बढ़ा देना चाहिए था शनि को, वहीं भाग्य को बांध के पटक दिया। अब शनि का व्यवहार या स्वभाव आप देखोगे तो शनि देव का व्यवहार तो है डिले करने का, शनि का स्वभाव है डिले करने का, लेट करने का, रोक देगा। और शनि का एक स्वभाव और होता है, शनिदेव जहाँ बैठते हैं ना वहाँ से इज्जत उठा लेते हैं। शनिदेव आपकी इज्जत नहीं होने देते उस हाउस में। आप एक इस चीज़ को नोट करके देखिएगा, अपने लग्न चार्ट में देखिएगा, अगर
किसी भी बंदे का, किसी का भी सेकंड हाउस में शनि है ना, तो घर वाले उसकी इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत करेंगे ही नहीं। वो चाहे घर वालों के लिए कितना ही मेहनत कर ले, घर वालों के लिए कितना ही वह पीछे पड़ जाए, उसकी इज्जत घर वाले या कुटुंब वाले नहीं करेंगे। और वही शनि पंचम हाउस में अगर किसी के कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रेमी या प्रेमिका, उसकी इज्जत नहीं करेंगे। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ से इज्जत उठा लेते हैं। तो आपके यहीं पे आपके देखोगे तो भाग्य भाव में आए तो भाग्य से ही शनि का नाता थोड़ा दूर दूर चलता है, हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे देना चाहिए था इसको, शनि को। अगर आपके चार्ट में ऐसे कोई पोजीशन बनी तो नहीं दिया, अदरवाइज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शनि बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल करके दिए भी हैं। अब आप पे क्या प्रभाव आएगा, क्योंकि यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गया है, पहुंच चुका है, 5-6 तारीख को पहुंच जाएगा। इसके जो स्वामी होते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के खुद के पर्सनल जो स्वामी हैं वह गुरु हैं, बृहस्पति इसके स्वामी हो जाते हैं। और बृहस्पति की यहाँ पे जो पोजीशन होगी वह योद्धा की पोजीशन में होंगे। यहाँ पे बृहस्पति, आप इस चीज़ को भली भांति समझते होंगे कि कोई इंसान भी अगर है ना तो उसके कई तरह के रूप हैं, कई तरह के वह किरदार निभाता है। सुबह उठता है तब कुछ और किरदार में होता है और शाम तक होते होते वह कई किरदार निभाता है। तो बृहस्पति को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो किरदार मिला है एक योद्धा का मिला है। बृहस्पति के हाथ में सोने की छड़ रहती है हमेशा। बृहस्पति हमेशा जो इनका शस्त्र माना गया है वह सोने की छड़ है, सोने की छड़ से ही ये युद्ध करते हैं यहाँ पे। अब जो भी इस पर्टिकुलर नक्षत्र में ग्रह आएगा तो अगर बुरा करने आया है तो वह उस सोने की छड़ से उसको पीटेंगे बृहस्पति। शनिदेव की बात करोगे तो शनि और बृहस्पति का मित्रता नहीं है, बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है, लेकिन आपके राशि स्वामी के साथ में इसकी मित्रता हो जाती है। अगर शनि यहाँ पे खराब भी करना चाहते हैं, बुरे भी हैं अगर किसी की कुंडली में, तो बृहस्पति उसको उसी सोने की छड़ से रोकेंगे। और शनि बृहस्पति की जो सोने की छड़ है उसमें एक खास बात है, जिसको छू जाएगी ना उसको भी सोने का कर देगी। शनि को कोयला या लोहे का कारक माना गया है। तो शनि अगर वहाँ पे लोहा फैलाने आया है, गंध फैलाने आया है, जंग फैलाने आया है, तो बृहस्पति यहाँ पे उस लोहे को, इस जंग को सोने में तब्दील कर देंगे। तो बृहस्पति आपके खुद के मित्र ग्रह भी हो जाते हैं और बृहस्पति आने वाले समय में आपके पोजिशनल भी कुछ ठीक चेंज कर ही रहे हैं। तो ये भी एक प्रभाव आप पे आना है। भाग्य में वृद्धियां शनि इस समय में करवाने की कोशिशें करेगा, क्योंकि शनि पिता के भाव में बैठा है। पिता को कहीं ना कहीं गुरु और सूर्य, वैसे तो सूर्य ही होते हैं पिता के कारक, फिर भी यहाँ पे बृहस्पति भी पिता का कारक माना गया है। कई जगहों पे इसका उल्लेख मिलता है, बृहस्पति को पिता का भी कारक मानते हैं। अपने पिता से संबंध ही अच्छे अगर आप मात्र कर लें तो जितनी भी आपने तकलीफ़ें भोगी है वह सभी तकलीफ़ें कम हो जाएगी। बात आगे का प्रभाव क्या आना चाहिए या आएगा उसकी करेंगे। तो शनि की दृष्टियां जो बटी हुई है, तीसरी दृष्टि शनि देव की आपके लाभ भाव पे जाती है। लाभ भाव का स्वामी, जो लाभ भाव का तीसरा दृष्टि यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, लाभ भाव का स्वामी जो हो जाता है वह मंगल होता है आपका। और बुध और मंगल की तो दुश्मनी जग जाहिर है, लाभ को रोकने की कोशिश करता है। अब क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में यह शनिदेव चले गए और मंगल बृहस्पति के मित्र होते हैं, बृहस्पति बुध के मित्र हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं शनि डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट ही सही, कुछ तो फ़ायदा देने की कोशिश करेगा। लेकिन कब देगा, ये क्या हाथों हाथ दे देगा 5 तारीख के बाद में एक मोटा अमाउंट आपके हाथ में रख देगा या कोई लाभ आपको दिला देगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कब एक्टिवेट होगा? ये एक्टिवेट होगा जब भी आपके मंगल की दशाओं में कनेक्ट करेंगे आप। मंगल की जो दशाएं चलेगी आपके चार्ट में आएगी, कोई भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा या सूक्ष्म दशा, कोई भी, तब कनेक्ट होगा। दूसरा कनेक्ट होगा जब मंगल अच्छी पोजीशन में
गोचर में जाएंगे। गोचर में जब भी मंगल अच्छी पोजीशन में होंगे, अपने मित्र की राशि में होंगे, त्रिकोण के भाव में या केंद्र के भाव में कहीं चले जाएंगे, तब मंगल अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देंगे। यहाँ पे उस समय आपको लाभ मिलेगा। सातवीं दृष्टि की बात करेंगे तो सातवीं दृष्टि वही आ जाती है सूर्य पे, और सूर्य का मतलब आपके हो जाता है, सूर्य या सिंह राशि का मतलब होता है आपका पराक्रम भाव। अब शनि ने यहाँ पे देखा तो पराक्रम को रोकता है ना शनि, क्योंकि यह इसके मित्र की राशि नहीं है, झगड़ा चलता है ना सूर्य और शनि का। तो वैसे ही, और पिता का कारक भी सूर्य को माना गया, तो पिता से संबंध आपका भाग्य भी ठीक करेगा, आपके पराक्रम भी ठीक करेगा। आपने पिछले कई समय पहले से देख रहे होंगे, और जब से ये शनि परिवर्तित हुआ आपने देखा होगा कि आपके फैसले सही नहीं हो रहे हैं। आपने कुछ भी काम किया, कुछ सोचा कि हाँ ये कर लेना चाहिए, लेकिन वो गलत फैसला चला गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि। दूसरा, जो सूर्य हर महीने गोचर करता है, हर महीने परिवर्तित करता है, सूर्य भी आने वाले इस अप्रैल में उच्च स्थान पे होंगे, तो उस समय आपको रिजल्ट अच्छे निकाल करके देंगे। बात 10वीं दृष्टि का करोगे तो 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर आती है, और छठा भाव फिर वही मंगल की बात आ जाती है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का होता है, तो यहाँ पे बात वही है, रोग ऋण शत्रु और कब कम होंगे, जब जब मंगल के कनेक्ट करेगी आपकी कुंडली, जैसा कि लाभ भाव में बताया गया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जूझ रहे हैं परेशानियों से, कमेंट करके बताएं। जय श्री राम ही लिख दें कमेंट में, बहुत अच्छा लगेगा।